Hello and welcome you all to section 11 of the series Learning Data Science Together. In this series, we will be learning about logistic regression modeling and how to perform logistic regression using Python, also how to perform Poisson regression using Python. Logistic regression and Poisson regression are commonly used techniques for modeling relationships between a dependent variable and one or more independent variables, especially when the outcome of variable is categorical, that is, logistic regression or count based. उसके लिए हम यूज करते हैं Poisson regression. So let's get started with logistic regression modeling. Logistic regression is primarily used for binary classification problems. It estimates the probability that a given instance belongs to a certain class by fitting data to a logistic curve. This technique is valuable for predicting binary outcomes such as yes, no या फिर 0-1 वाले responses. हाँ तो हाँ, ना तो ना. इसके लिए हम लाइब्रेरीज कौन कौन सी इंपोर्ट करते हैं numpy pandas sklearn.model_selection में से train_test_split to train and test the data. देन लीनियर मॉडल में से लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इसकी मैट्रिक्स में से एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. देन लेट्स प्रिपेयर द डेटा एंड लोड इट. हमने डेटा प्रिपेयर किया जिसमें एज सैलरी और परचेज है. परचेज अपना 0-1 वाला कॉलम है एंड एज एंड सैलरी आर इन न्यूमेरिक्स. देन वी आर सेपरेटिंग द फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल. टारगेट वेरिएबल हमने रखा है परचेज और हमारे फीचर्स जाएंगे एक्स में, that is age and salary, and then splitting the data set into training and testing, जिसमें टेस्टिंग के लिए जाएगा अपना 30% डेटा और बाकी अपना 70% डेटा पे अपना मॉडल ट्रेन होगा. देन फिटिंग द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला फंक्शन यूज करके डॉट फिट से हम उसे ट्रेन कर रहे हैं. फर्दर वी आर मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड इवैल्यूएशन. डॉट प्रेडिक्ट से प्रेडिक्शन एंड इवैल्यूएशन के लिए फॉलोइंग मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं. एक्यूरेसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लास रिपोर्ट में क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट, जिसमें हमारे बहुत सारे मैट्रिसेस एक साथ आ जाएंगे. लेट्स प्रिंट इट्स एक्यूरेसी. कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स. क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में अपना प्रेसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर आ जाता है along with support. कंफ्यूजन मैट्रिक्स ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड एक्यूरेसी हमारी आई है 0.33 फॉर द अबव मॉडल. इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हमने क्या किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली मेथड से इनिशियलाइज किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को. कहाँ से, sklearn वाली लाइब्रेरी से. देन फिट मतलब डॉट फिट से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे क्लास फॉर द टेस्ट डेटा एंड देन ये वाली मैट्रिक्स जिससे हमें पता लगता है हमारा मॉडल कितना अच्छा है, एक्यूरेसी स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट. तो अपने आउटपुट में यही है, ये सारी मैट्रिक्स को हमने प्रिंट कराया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मॉडल्स परफॉर्मेंस एंड इंटरप्रेट विच क्लासेस इट इज प्रेडिक्टेड करेक्टली. Then Poisson regression modeling. It is used when dependent variable is a count or a rate, जैसे कि non-negative integers. It assumes that the data follows a Poisson distribution and that the variance equals the mean. This type of regression is useful in cases where you want to model count the data like number of occurrence of an event. इसके लिए हम कोड सेटअप के लिए 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे और statsmodels.api में से हम glm फंक्शन लाएंगे. देन सेम से हम पूरी की पूरी statsmodels.api को इंपोर्ट कर लेंगे एंड देन statsmodels.genmod.families में से हम Poisson वाली मेथड को इंपोर्ट करेंगे. देन डेटा सेट प्रिपेयर कर रहे हैं. इसमें हमारे डेटा सेट में 3 कॉलम्स होंगे यानी कि 3 फीचर्स होंगे, दैट इज आई स्टडीड, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट हैं. ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में है. देन वी आर सेपरेटिंग द फीचर्स एंड टारगेट वेरिएबल्स. नेक्स्ट में हमने ये डाले हैं फीचर्स, y में हमने डाला है ये एज अ टारगेट वेरिएबल जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. मैंने कितने आज स्टडी किया, कितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की और उसके बाद मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट हो रहे हैं उसे हम एंड में जाके प्रेडिक्ट करने वाले हैं. एंड देन वी आर एडिंग अ कांस्टेंट टर्म टू द प्रेडिक्टर sm.add_constant वाले फंक्शन से जो हमारी x_Poisson है. इस वाली पे add_constant फंक्शन को अप्लाई करके हमने प्रेडिक्टर में कांस्टेंट टर्म को ऐड कर दिया है. देन इसको रन कर लेते हैं. यप, आई हैव रन दिस एंड देन वी फिट द Poisson regression मॉडल एंड उसकी समरी को हम आउटपुट करेंगे.
GLM वाली मेथड क्या करती है? It creates a generalized linear model that is also known as GLM, where the outcome variable is count data. The family parameter specifies that this is a Poisson regression. इसमें हमने family parameter दिया है बताने के लिए कि कौन सा regression है, and y और x हमारी डेटा फ्रेम दी है, फिर से ट्रेन कर रहे हैं मॉडल, समरी में हम डिटेल स्टैटिस्टिक्स प्रिंट कर रहे हैं मॉडल के. So this was all about the Poisson regression. इसकी समरी में हमारे कोफिशिएंट आए, स्टैंडर्ड एरर आई, सिग्निफिकेंस लेवल आए, which will help us to interpret the effect of each predictor on the outcome. As you can see, coefficient, standard error, significance level, coefficient, standard error, p greater than z का mod, z की values, number of observation, residual, DF model, scale, and many more other matrices which we have been using to interpret the effect of each predictor on the count outcome. As a conclusion, we can say that logistic regression is ideal for binary outcomes, and जो अपना Poisson regression होता है वो counting data that is positive integers के लिए useful होता है. And both the techniques are valuable in data science for their ability to handle distinct types of outcome variables. So using Python's sklearn and stats model libraries, these models can be implemented efficiently and yield insightful outputs for further analysis so that हम आगे का अपना मॉडल ट्रेनिंग को शेप दे सके according to that. I hope logistic regression is clear, Poisson regression is clear, and we will be moving to the final showdown in the next video. Thank you. Hope to see you in the next one.